सिर में दर्द करने वाला चैप्टर भी बोल सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है भाई? टैंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। सर्कल से रिलेटेड है। ऐसे भी सर्कल बहुत लोग का नाइटमेयर बन चुका है, बना हुआ है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो हम सोचे कि चलो ठीक है, ये चैप्टर को हम समझा देते हैं थ्रू आउट। देखो, हम इसमें बहुत सारा थ्योरम्स का बात नहीं करेंगे, हम हैं उस चीज़ का बात करेंगे, चाहे उस चीज़ को समझेंगे जिससे हमारा बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, थ्योरम्स तो अल्टीमेटली है ही, आप लोग थ्योरम्स भी बहुत पढ़े हुए हो गए पहले से ही, बट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा वो हम लोग को देखना है। तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ हम लोग थ्योरम्स को जान लेंगे कि आखिर उस थ्योरम में बोलना क्या चाहता है, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, और ये बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सर्कल्स जो है ना, वो थोड़ा है टिपिकल, टिपिकल नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा ये बोल सकते हैं कि हाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है भाई? तो टैंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं टैंजेंट्स ये सब होता क्या है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, अब सर्कल का टैंजेंट क्या होगा? टैंजेंट करने का मतलब होगा एक लाइन आया और सर्कल को टच करके निकल गया। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? टैंजेंट बोलेंगे। बट हो सकता है ना कि ये अगर ऐसे भी निकल जाए, है ना, ये ऐसे, तो इसको टैंजेंट नहीं बोलेंगे। टैंजेंट्स क्या होता है? सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके निकल जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट पर अगर सर्कल को टच करके निकल रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या हो गया? वो हमारा सर्कल टैंजेंट्स हो गया। अगर दो पॉइंट पर, यानी कि सर्कमफेरेंस को वो कट करके आगे निकल रहा है, जैसे ऐसे अगर निकल जा रहा है, तो ये पॉइंट एक बना और एक ये पॉइंट बना, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंट। क्या बोलते हैं? सेकेंट। तो एक पॉइंट को टच करने वाला लाइन हो गया, दैट इज टैंजेंट, और दो पॉइंट को काटने वाला हो गया, ठीक है, दो जगह को काटने वाला हो गया लाइन, सेकेंड। तो टैंजेंट और सेकेंड तो समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स को हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फटाक से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला चीज़ क्या है? द टैंजेंट एट एनी पॉइंट, आई होप कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, द tangents at any point of a circle and the radius through this point are perpendicular to each other। अगर सपोज कर लीजिए कि मच्छर भी पढ़ने के लिए आ जाते हैं, हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई टेंजेंट्स ऑलरेडी ड्रॉन है, ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं, बना लेते हैं। अगर ये एक टेंजेंट्स यहाँ ड्रॉन किया हुआ है, ठीक है, ये टेंजेंट बन गया, तो अगर ये जो पॉइंट जो है यहाँ पर मेरे पास है ना, टेंजेंट का जो बोल सकते हैं टचिंग पॉइंट जो होगा, सर्कल को जो टच कर रहा होगा, उससे अगर कोई रेडियस ड्रॉन किया जाएगा, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? वो हमेशा क्या हो जाएगा? रेडियस ही होगा, और वो सेंटर से ही क्रॉस करके जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा टेंजेंट ऐसा ही हो, टेंजेंट मेरा कैसे भी हो सकता है। सपोज कर लीजिए ये ऐसे करके टेंजेंट आ गया, तो यहाँ से टच हुआ, तो ये यहाँ से अगर ड्रॉन करेंगे तो ये मेरा क्या बनेगा? ये मेरा रेडियस ही होगा, है ना। और हमेशा ये 90 डिग्री पर भी बनेगा, यानी कि इस टेंजेंट्स का ये जो रेडियस जो बनेगा ना, वो यहाँ पर क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, जैसे कि यहाँ पर भी दिख रहा है, ये वाला टेंजेंट है और फिर ये क्या हो गया? हमारा रेडियस हो गया। तो ये जो एंगल जो ड्रॉन हो रहा है ना, दैट इज ऑलवेज अ 90 डिग्री। ठीक है, दोनों यानी कि टेंजेंट्स पर जब रेडियस आकर मिलेगा तो हमेशा 90 डिग्री ड्रॉ करेगा। क्लियर है? ये नंबर 1 समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं ताकि हम फिर से अच्छे से समझा पाए। हाँ, अब आते हैं दूसरा। दूसरा में क्या है? इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। मान लेते हैं कोई दूर का पॉइंट है, मतलब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट डाला हुआ है इस टाइप से, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, दो टेंजेंट्स हो गया। हमारा पॉइंट कहाँ कहाँ बन रहा है? हमारा पॉइंट एक यहाँ बन रहा है और एक पॉइंट यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो आगे क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि ये जो लेंथ होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट तक का, दोनों का लेंथ क्या होगा? हमेशा सेम होगा। ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, तो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम इसको मिला देते हैं,
यानी कि यहाँ से इसको, यहाँ से हमारा पेन, हाँ ये यहाँ से यहाँ मिल गया और ये यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो ये जो बनाएगा ना वो एंगल से हमेशा इक्वल एंगल पर मतलब सर्कल से हमेशा द टेंजेंट्स क्या बोला, द टेंजेंट सबटेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमेशा इक्वल एंगल बनाएगा, ठीक है। अब कैसे बनाएगा सो दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ से हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और फिर ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर लिखा हुआ द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड द सेंटर टू द सर्कल। अब ये जो लाइन है ना इस पर इक्वली इंक्लाइन होगा, यानी कि ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो इससे हम लोग तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। पहला क्या था, द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और उसके बाद ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। और हम लोग ऑलरेडी पहले जान चुके हैं कि ये हमेशा 90, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये सब सारा चीज़ ना पता चलता है जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर। इसको हम लोग मिटा लेते हैं पहले ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए, है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, मतलब थ्योरम में ये कह रहा है इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। तो एक सर्कल और बना लेते हैं छोटा सा, मान लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल हम बना लिया ऐसा करके, ठीक है, तैयार हो गया हमारा सर्कल। चलिए अब पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर। अब का क्या रहा है कि द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो पॉइंट है ना, देखिए ये जो पॉइंट है ये जो होगा वो सेंटर से, अगर मान लीजिए इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, तो ये जो है ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना ये हमेशा इसी स्ट्रेट लाइन पर टच करेगा, चाहे ऐसे हो, और अगर ऐसे हो जाता है तो ये हमेशा, हम लोग तो जानते ही हैं भाई कि क्या हो जाता है, ये इस पर 90 डिग्री बनाता है। तो हम लोग इसको बोल ही सकते हैं यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90। क्यों, क्योंकि अगर ये टच पॉइंट है ना, तो ये टेंजेंट बन गया। देखिए अगर ये टच पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला हमारा यहाँ से क्या जा रहा है, रेडियस जा रहा है, तो रेडियस जब टेंजेंट पर जाता है तो 90 डिग्री बन गया। तो इधर भी 90, इधर भी 90 हो गया। उसी तरीके से छोटा सर्कल के लिए भी तो ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा ना, क्योंकि ये यहाँ से क्या जा रहा है, एक रेडियस जा रहा है, और ये इसके लिए क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। समझ में आ गया, तो ध्यान में रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन से क्रॉस करेगा। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट में आते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं ताकि हम लोग समझ पाए आसानी से, है ना। चलो अब क्या है, अब है व्हेन सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक तो है एक्सटर्नली, जैसा कि अभी डायग्राम में ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो हम लोग का यहाँ डी होगा, यानी कि जो डिफरेंस बोल सकते हैं, चाहे जो मेरा कुल मिलाकर जो डायमीटर जो सॉरी रेडियस जो होगा ना, देखिए कैसे बोल रहे हैं हम, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का जो होगा ना, ये दोनों के बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर जो होगा ना, दैट इज डी। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं इसको, हम मानते हैं r1 और इसको मानते हैं r2, तो ये मेरा r1 और प्लस क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। बट अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरा एक सर्कल जो है ना, अब इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अब एक जो मेरा सर्कल है ना वो इंटरनली टच कर रहा है। सपोज कर लीजिए कि ऐसा बना है सर्कल हमारा, हाँ ये ऐसा टाइप का बना हुआ है, हाँ ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, तो हमारा एक का सेंटर तो यहाँ पर है और एक का सेंटर यहाँ पर है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का,
ठीक है, ये दो अलग अलग रेडियस हो गया, तो हमको यही तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो ये वाला फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, डिपेंड अपॉन कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ रेडियस। तो R2 माइनस R1 लिख लो, अच्छा R1 माइनस R2 लिख लो, कि आप अब डिपेंड करता है कि R1 इज ग्रेटर देन R2 है या R2 इज ग्रेटर देन R1 है, ये इस पर डिपेंड करता है। बट डिफरेंस तो होगा ना, तो यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना, जब इंटरनली कनेक्ट होगा, और जब एक्सटर्नली कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग का सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। इतना सारा चीज़, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में है तो क्वेश्चंस बनाने में आसान होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, जो कि हमारा बनेगा दैट इज चैप्टर 18 का है, दैट इज 18.A। 18.A नहीं होगा, CBSE वाला हमको थोड़ा ध्यान में रहता है। हम एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं। हाँ 18A है, 18.A नहीं है, 18A, एक्सरसाइज 18A। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 18A को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये कॉन्सेप्ट को देख लिए और टोटल 7 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व किए। तो 7 क्वेश्चंस को हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आ जाता है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, हम ज़बरदस्ती तो आपको आपको बोल के सब्सक्राइब करा नहीं सकते कि हाँ नहीं सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बट अगर आपको लगता है अच्छा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट है किस लिए भाई, अच्छा बुरा सब कुछ तो लिखने के लिए। आपको अच्छा लगा आपको अच्छा लिख, आप अच्छा लिखो, आपको बुरा लगा तो आप बुरा लिखो। डिपेंड तो आप पर करता है ना कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, हम सारे कमेंट्स को पढ़ते भी हैं, ध्यान देते हैं, देखते हैं, और रिप्लाई भी करते ही हैं। आप कमेंट्स में देखते होंगे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं है, शुरुआती फेज में है, बट आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा अच्छा। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 18A एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एक्सरसाइज 18A, ठीक है, 18A क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सर्कल। हमको बताना है एक पॉइंट बाहर है, उससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो ये टेंजेंट हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम। अब ये जो सेंटर जो है ना, किसी पॉइंट से 10 मीटर का डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर है। हमको ये बताना है कि ये टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, दैट मीन्स कि द लेंथ ऑफ पी क्यू, ये हमको बताना है। डायग्राम हमारा ऐसा हो गया, एक सर्कल हो गया, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर, और ये पी क्यू लेंथ हमको फाइंड करना है। ए पी लेंथ हमारा 10 दिया हुआ है। अब हमको पता है कि कोई भी रेडियस अगर टेंजेंट्स पर पड़ता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के साथ साथ एक राइट ट्रायंगल भी बन जाता है ना। 90 डिग्री बना, अब किसी ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो गया तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और जैसे ही राइट ट्रायंगल आता है वैसे ही हम लोग समझ जाते हैं कि अरे भैया वो पाइथागोरस चाचा जो है ना वो आ गया है अपना हिसाब किताब बैठाने के लिए। तो बस पाइथागोरस चाचा को लेके आ जाते हैं। तो ए क्यू परपेंडिकुलर मेरा कितना है, पी क्यू है, ए क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू है। तो इन राइट ट्रायंगल ए क्यू बी में, ए क्यू बी नहीं है यहाँ पर, पी होगा, हम बी लिख दिए। ओके, यहाँ पर हम पी कर देते हैं, ए क्यू पी। ठीक है, ए क्यू पी में क्यू पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए क्यू पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर चाहे बेस इसको बोल लेते हैं, तो बड़ा वाला में से इसको घटाना पड़ेगा हम लोग को, तो ए पी स्क्वायर और माइनस ए क्यू स्क्वायर हो गया। दैट इज द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस तो यही तो बताया था। ठीक है, अब ए पी का वैल्यू हम लोगों को 10 दिया गया है, और ए क्यू का वैल्यू हम लोग को 8 दिया गया। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। अब दोनों को सॉल्व किए, 36 आ गया, 36 का ओवर रूट हमारा 6 वैल्यू दे दिया। तो क्यू पी इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, दैट इज 6 सेंटीमीटर आंसर। और हमसे यही पूछा जा रहा था, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट तो मेरा यही है क्योंकि यही वाला लाइन आगे टच कर रहा है सर्कल को, दैट इज आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्यू पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आसान था, बट धीरे 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 माहौल बनेगा और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन बुक में आपका फिगर दिया हुआ होगा, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज अ टेंजेंट एट बी। ठीक है ना, O है सेंटर है और ए बी एक टेंजेंट है। ए बी इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है एंड ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है। ए सी कितना है भाई, 7.5 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, हम लोग को बताना है ये रेडियस का वैल्यू।
अब रेडियस को अगर सपोज कर लेते हैं हम x मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का भी तो रेडियस ही है, तो जब ये x मानेंगे तो ये वाला भी x हो जाएगा। अब हमको ये बताइए, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज x और 7.5, टोटल कितना हो गया 7.5 और प्लस x। अब ये टोटल कैलकुलेशन में जाएगा। तो अब यहाँ पर ये वाला मेरा क्या हो गया, रेडियस है, और रेडियस और ये सेंटर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बना तो बना क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल बना तो पाइथागोरस से ऑलरेडी पहुँच जाते हैं, ठीक है ना, हमेशा वो पहुँच ही जाते हैं। तो यहाँ भी पहुँच गए, हमको फाइंड करना है x, तो हम लोग क्या करेंगे ना, फॉर्मूला लेके चलेंगे, दैट इज ए बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर और माइनस ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, दैट इज द रूल ऑफ पाइथागोरस, है ना। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का वैल्यू कितना है, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है, इतना है, तो 7.5 सेंटीमीटर, और ये वाला एक्स टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 एक्स, तो 7.5 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर तो मेरा है ही, अब देखिए ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ए स्क्वायर बोले तो 7.5 का स्क्वायर 56.25, एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 7.5 और इंटू एक्स करेंगे तो 7.5 इंटू 2 कितना हो गया 15, तो 15 और इंटू एक्स 15x यहाँ पर हम लिख दिए माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर मेरा ए बी का वैल्यू तो दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर यहाँ कर दिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 56.25 बचा इधर और 15x बचा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये तो हमको भी और आपको भी और हमारे पूर्वजों को भी पता है। तो 56.25 माइनस आ गया, प्लस से इधर फेंक दिए ना, उसको उठा के इधर फेंके हैं, तो कुछ ना कुछ तो चोट घाट लगेगा, तो चोट घाट लगा मतलब कुछ ना कुछ कमी हो गया है, तो माइनस 56.25 हो गया, तो इज इक्वल टू 15x हो गया। अब 225 में से 56.25 घटा दिए, ये तो हम लोग नर्सरी क्लास में पढ़े ही हैं, 168.75, दैट इज 15x। एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, ये वाला हम लोग 12th में पढ़ेंगे कि ऐसे ऐसे काटा जाता है 11.25, जस्ट जो किंग 12 में नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया 11.25, ये हो गया हमारा रेडियस, और हमसे यही वाला सवाल पूछा जा रहा था कि आप अपना कुंडली बताइए, बोले तो x का वैल्यू बताइए, तो x इज इक्वल टू 11.25 आ गया, हमारा आंसर हो गया। रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा जा रहा था, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, लो दे दिए हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट, दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है, यहाँ पर एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, Q इज अपॉइंटेड इन द कॉमन पॉइंटेड, Q इज अ पॉइंट है, ये अपॉइंटेड नहीं है, ए पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। Q इज अ पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट इसका क्या बनेगा, इसका और इसका कॉमन टेंजेंट क्या बनेगा, बीच वाला बनेगा, उस कॉमन टेंजेंट पर एक पॉइंट है, ठीक है, थ्रू P प्रूव दैट द टेंजेंट क्यू एंड क्यू बी आर इक्वल, हमको बताना है कि यहाँ से एक टेंजेंट बनाया गया क्यू ए और इस सर्कल पर, और यहाँ से एक टेंजेंट बनाया गया इस सर्कल पर, दैट इज क्यू बी, ये दोनों टेंजेंट जो होगा ना वो इक्वल होगा, हमको यही प्रूव करना है। चलिए बहुत आसान है, देखिए फ्रॉम गिवन फिगर क्या हो सकता है, अगर हम इस ट्रायंगल का बात नहीं करते हैं, इसको हटा दीजिए, तो हम लोग थ्योरम से क्या जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट बाहर में है तो क्यू ए और क्यू पी हमेशा बराबर होगा, तो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू पी, इक्वेशन 1 बना दिए और ये लिख भी दिए, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, तो ये और ये तो बना बराबर हो गया। अब आते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल, इस सर्कल के लिए, देखिए ये वाला मेरा पॉइंट है, तो क्यू बी और क्यू पी हमेशा क्या होगा बराबर होगा, सेम ही कंडीशन सेम ही कॉज इसके लिए भी दे सकते हैं, इसलिए इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। अब हम दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि आर एच एस बराबर है तो हमारा एल एच एस भी तो बराबर होगा, इक्वेट कर दिए, तो इक्वेट करने से आया मेरा कितना, क्यू ए इक्वल टू क्यू बी, तो क्यू ए इक्वल टू क्यू बी आ गया, और यही हमको प्रूफ भी करना था, जो कि मेरा आसानी से प्रूफ हो गया, मतलब 3 लाइन में कहानी खत्म इसका। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, डायग्राम देख के हड़किएगा नहीं, डायग्राम बहुत ही सिंपल है, बस क्वेश्चंस को ऐसे बताया गया। टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, इंटरनली दो सर्कल टच किया है, सो दैट द टेंजेंट इज ड्रॉन टू द टू सर्कल्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स क्या हो गया, ये वाला है ना, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, तो ये इसका है और ये इसका है, हमको ये प्रूफ करना है कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी होगा, ये जो इसका जो टेंजेंट है
और इसका जो टेंजेंट है वो इक्वल होगा। बस कंडीशन सेम ही था। इस क्वेश्चन में हम लोग के पास दो सर्कल बाहर अटैच हो रहा था, अटैच कर रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, अंदर की तरफ ही हो रहा है। कंडीशन सेम ही है। चलिए, फ्रॉम फिगर है, हमको ये बताइए कि अगर बाहर पॉइंट है तो अगर छोटा सर्कल के लिए भी चलते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा। देखो तो क्यू ए ये वाला पॉइंट है और क्यू बी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सॉरी, क्यू ए और क्यू पी बराबर होगा इस सर्कल के लिए, क्योंकि बाहर से आने वाला जो भी टेंजेंट्स होता है वो दोनों सेम लेंथ का होता है। ठीक है, फ्रॉम थ्योरम हम यहाँ लिख दिए। क्यू बी इजल टू क्यू पी होगा। अब देखो क्यू बी और क्यू पी, ये अगर बड़ा वाला सर्कल के लिए देखते हैं तो ये क्यू बी और क्यू बी बराबर होगा। क्यू बी और क्यू पी दोनों इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन से क्या हो गया, मेरा क्यू पी आर एच एस इक्वल, तो एल एच एस भी इक्वल। दैट मीन्स कि क्यू ए इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बी। मेरा प्रूफ हो गया। यही तो हमको प्रूफ भी करना था। मतलब बहुत जल्दी जल्दी कभी कभी आ जाता है 2 लाइन 3 लाइन में, लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन बस आ गया, इतना ही है और कुछ है ही नहीं। क्यू इक्वल टू क्यू बी हमारा प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब हो गया 2 सर्कल जिसका एक ही सेंटर है, तो ये भी सर्कल का सेंटर ये है और इस भी सर्कल का सेंटर यही है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल। अब बाहर जो बड़ा वाला जो सर्कल है उसका कॉर्ड का आपको लेंथ बताना है, जो इंटरनल यानी कि अंदर में जो छोटा सर्कल है उसको टच कर रहा है। ठीक है ना, विच टचेस द इनर। और 2 सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। मतलब अगर छोटा वाला देखते हैं तो ओ टी जिस हिसाब से डायग्राम बनाया है तो ओ टी इज इक्वल टू 3 है और ओ एस इज इक्वल टू 5 है। ओ एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो, अगर ये कॉर्ड है, ठीक है ना, और ये सर्कल को टच कर रहा है तो टेंजेंट भी हुआ। अब टेंजेंट हुआ तो ये इस पर क्या जाएगा, 90 डिग्री पर जाएगा। अब जैसे ही 90 डिग्री बना तो मेरे पास राइट ट्रायंगल बन गया और पाइथागोरस चचा विद्यमान। ठीक है ना, विद शक्तिमान। तो इन ट्रायंगल एस टी ओ यहाँ 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, एस टी का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो ओ एस का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर। तो ओ एस का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर। ओ एस से याद आया, पहले मतलब आज से 5-7 साल पहले ना एक जैसे कुरकुरे कैसे आता है उसमें ओएस करके आता था। ओएस बड़ा टेस्टी लगता था। मतलब शुरुआत में जब आया था ना उसको लोग पैकेट में भर भर के खरीदता और 5 रुपीज़ में ना भर के देता था। कोई गैस वैस नहीं भरा, पूरा का पूरा मटेरियल। बट शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इसलिए वो गायब हो गया है। अब शायद नहीं बिकता है, पता नहीं, मार्केट में तो देखते नहीं। ठीक है, पता नहीं क्या है। ठीक है, बैक टू द टॉपिक, बैक टू द क्वेश्चन। चलिए, एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ओ एस का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 5 और ओ टी का मेरा दिया हुआ है 3। ठीक है ना, ओ टी ओ पी ओवर पावर आप लोग यूज़ करते होंगे। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9 16 हो गया। अब एस टी का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर उधर उड़ के जाएगा तो रूट छतरी बन जाएगा और 4 हो गया। तो इसका मतलब मेरा कितना आ गया भाई, एस टी इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, एस टी इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखो टीपी भी मेरा 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलरली है किसी भी टेंजेंट्स पर तो वो क्या करता है ना, टेंजेंट को बाइसेक्ट भी करता है। तो ओ टी किसको बाइसेक्ट कर दिया, एस पी को बाइसेक्ट कर दिया। तो एस पी को जो बाइसेक्ट किया मतलब एस टी और टी पी बराबर। एस टी का वैल्यू हम लोग कितना लेके आए 4, तो मेरा एस पी भी और मेरा टी पी भी कितना हो गया 4। अब टोटल हमको बताना होगा एस पी इज इक्वल टू, तो एस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस टी प्लस टी पी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर कंप्लीट। एस पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, छोटा छोटा रूल्स को दिमाग में रखने से ना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। इतने अच्छे से समझा रहे, इतना अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। अगर आप एकदम कुछ भी नहीं जान रहे तो आप यहाँ से सीख सकते हो, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। 3 सर्कल है, ठीक है ना, वो तीनों एक दूसरे से टच कर रहा है बाहर से, अंदर में कुछ नहीं है। अ ट्रायंगल इज फाउंड व्हेन द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स आर जॉइंट। अब सेंटर को जब जोड़ते हैं ना तो एक तो ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, ज्वाइंट टुगेदर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमको सब सर्कल का रेडियस बताना है। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फाउंड आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ये जो साइड जो दिया हुआ है ना, तो R1 मेरा R1 मान लेते हैं, तो R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 9 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस में आप देखिए डायग्राम जैसा जो बनाए हैं उसमें देखिए, यहाँ अगर मान लीजिए ये साइड है सर्कल का, ट्रायंगल का, और इसका लेंथ दिया हुआ है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब R1 और R2 8 सेंटीमीटर मिलाकर दे रहा होगा,
है ना। उसी तरीके से R1 और R3 मिलाकर हो गया ये पूरा AC साइड, और उसी तरीके से R2 और R3 मिलाकर हो गया पूरा BC साइड। तो अगर R1 R2 है तो R1 और R2 कितना है वैल्यू 6 सेंटीमीटर लिए, छोटा साइज को 6 लिए, उसके बाद फिर 8 लिए, उसके बाद फिर 9 लिए। तो R1 और R2 कितना हो गया 6, R1 और R3 कितना हो गया 8, और R2 और R3 मिलाकर कितना हो गया 9। ठीक है, इक्वेशन 3 ठो बन गया, इसको यहीं पर हम लोग क्या किए जोड़ दिए। एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 नहीं लिख के सीधा जोड़ दिए। तो कितना हो जाएगा देखिए, R1 2 ठो है, R2 भी 2 ठो है, और R3 भी 2 ठो है। तो टोटल ऐड किए इज इक्वल टू इधर हमारा 13 आ गया, 23 आ गया। तो 2 R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 23। तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ रहा है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 11.5। यानी कि तीनों सर्कल का रेडियस अगर जोड़ेंगे तो 11.5 आएगा। बट हमको तो तीनों को बताना नहीं है, हमको तो एक एक कर सबका अलग अलग बताना है। अब देखो कि अगर R1 और R2 और R3 का सम 11.5 है, और यहाँ दिख रहा है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6 है, तो R1 और R2 से हम लोग R3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो R3 का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, देखो R1 और R2 का वैल्यू 6 पुट कर दिए, R3 6 को उधर फेंक दिए, जाके 11.5 से 6 घट गया, तो R3 इज इक्वल टू 5.5 आ गया। अब जब R3 जब फाइंड कर सकते हैं 5.5, तो हम लोग R2 भी फाइंड कर सकते हैं। 5.5 है, 9 में से घटा देंगे, मेरा R2 फाइंड हो जाएगा 3.5। और R1 फाइंड करना है, जब R2 3.5 हो गया है तो मेरा R1 कितना हो जाएगा, तो 6 में से 3.5 घटा देंगे तो मेरा 2.5 आ गया। तो एक R3 आ गया 5.5, R1 आ गया मेरा 2.5, और R2 आ गया 3.5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर भी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसको आप कुछ और समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा। क्वाड्रिलेटरल है, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा दिखने में लग रहा है रोम्बस के जैसा, रोम्बस मान लिए, नहीं, क्वाड्रिलेटरल है दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल है। सिर्फ 4 साइडेड रीजन। टच अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। AB और प्लस CD इज इक्वल टू BC और प्लस AD, मतलब ये साइड और ये साइड को जोड़ेंगे, और ये साइड और ये साइड को जोड़ेंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। चलो भाई, तो हम लोगों को तो रूल पता है कि अगर कोई मान लीजिए ये सेंटर है और ये बाहर का पॉइंट है, तो ये वाला और ये वाला टेंजेंट बन सकता है, और ये दोनों टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। बस वही चीज़ की है। जैसे यहाँ एक आउटर पॉइंट है, तो AP और AS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से BP और BQ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से CR और CQ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से DR और DS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चारों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दिए, तो AP प्लस BP, ठीक है, AP और PB इधर हो गया, फिर CR प्लस DR हो गया, इधर में था AS प्लस BQ और CQ प्लस DS। देखो AP प्लस BP अगर करते हैं तो हमारा देखो AP यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो टोटल हम लिख सकते हैं ना AB, तो ये AB हो गया। CR प्लस DR कितना हो जाएगा, CR प्लस DR कितना हो जाएगा भाई, CD। AS प्लस BQ कितना हो जाएगा, सॉरी AS का जोड़ी बनेगा किसके साथ, DS के साथ। देखो AS का जोड़ी बनेगा DS के साथ, तो AS और DS कितना हो गया, और BQ CQ मिलाकर हो गया AD और प्लस BC। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू BD और प्लस BC, हमारा यही प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो भी गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चले तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कुछ नेक्स्ट 7 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। एक वीडियो में हम लोग 7 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो नेक्स्ट का 7 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।